ट्रेन हादसा जाबाक अफराद की तादाद अब तक 33 हो गई है। सिविल अस्पताल में 20 और सरहारी अस्पताल में अब तक 13 लाशें मुंतकिल की जा चुकी हैं। ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली हमारे साथ हैं, उनसे मजीद हम जानते हैं। जी शाहिद, बताइएगा। देखिए, इस वक्त जो है सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जो कोटरी से रिलीफ ट्रेन इस जाए हादसा के लिए रवाना की गई थी वो मौके पर पहुंच चुकी है और अपना काम शुरू करने वाली, जबकि रोड़ी से निकलने वाली रिलीफ ट्रेन जो है वो सरहारी स्टेशन के करीब पहुंच चुकी है। वो जाए हादसा पर नहीं पहुंची, लेकिन कोटरी से आने वाली रिलीफ ट्रेन जो है वो जाए हादसा पर पहुंच चुकी है। अब यहाँ पर जो है ये हैवी जो क्रेन है वो रोड़ी रिलीफ ट्रेन के साथ है। ये रिलीफ ट्रेन जो है वो सरहारी स्टेशन के करीब पहुंच रही है। अगले 20 से 25 मिनट में ये रोड़ी की रिलीफ ट्रेन भी जो है वो जाए हादसा पर पहुंच जाएगी। फिर दोनों रिलीफ ट्रेनों से जो है वो इस बोगियों को हटाए जाने का काम शुरू होगा, क्योंकि इस पे हैवी क्रेनें लदी हुई हैं और मैकेनिकल तमाम अमला जो है वो इस ट्रेन के साथ है। जहां तक कैजुअलिटीज की बात है तो जो अभी तक जो है वो 33 कैजुअलिटीज की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब भी जो है वो जो रेस्क्यू हुक्काम है वो ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि जो कैजुअलिटीज की तादाद जो है वो ज्यादा हो सकती है। जख्मियों में से जो है 16 जख्मियों की हालत जो है वो कदरे बेहतर है। उनको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद जो है वो वहां से फारिग किया गया अस्पतालों से, लेकिन कुछ जख्मी ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक है, उनको कराची मूव कर दिया गया है। यहाँ पर हैदराबाद भी कुछ जख्मियों को भेजा जा रहा है। जो नवाबशाह है यहाँ पर तमाम डॉक्टर्स जो है ड्यूटी पर तलब कर लिए गए थे। जितना भी नर्सिंग स्टाफ है वो वहाँ मौजूद है और तमाम जो जख्मी है उनकी जो है उनको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जहां तक बात पॉलिटिकल शख्सियात की है तो वज़ीर आला सिंह जो है वो ये इतला मिली है कि कुछ देर में वहां पर जाए हादसा पर पहुंच रहे हैं और वो इमदादी कामों का जायजा भी लेंगे। उन्हें ब्रीफिंग दी जाएगी कि क्या सूरत हाल है। यहाँ पर इमदादी काम इंतहाई तेजी से जो आर्मी और रेंजर्स के जवान हैं वहां पर जारी है, लेकिन हैवी इमदादी काम जो है, हैवी रिलीफ वर्क जो है उसके लिए अब रिलीफ शाहिद भी जानते रहेंगे। अभी आप बता रहे हैं कि तकरीबन 25-30 मिनट तक जो है रिलीफ ट्रेन यहाँ पहुंच जाएगी इस वक्त जाए हादसा पर। बहुत शुक्रिया आपका। नवाबशाह ट्रेन हादसा, पाक फौज और रेंजर्स सिंध के दस्ते मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में भरपूर हिस्सा भी ले रहे हैं। जिन जख्मियों को तिब्बी इमदाद की ज़रूरत थी और जो ट्रेन से बाहर थे उन्हें अस्पताल पहुंचा चुका है और जो लोग उल्टी हुई बोगियों के नीचे फंसे हुए हैं उनको भी रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू ट्रेनर रोड़ी और कराची से भी रवाना हो चुकी हैं, जबकि पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और इन जख्मी मुसाफिरों को हर मुमकिन मदद भी फराहम कर रहे हैं। ये मनाजिर भी हम देख रहे हैं। ये तकरीबन उल्टी हुई बोगियाँ हैं जहाँ से इन मुसाफिरों को निकालने की कोशिशें भी की जा रही हैं पाक फौज और रेंजर्स के दस्तों की जानिब से, और दूसरी जानिब जो बाहर मौजूद जख्मी हैं उनको भी रेस्क्यू करने में पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते इस वक्त मदद कर रहे हैं और रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं। कुछ मजीद नफरी को भी तलब किया गया था पाक फौज और रेंजर्स की, इस हादसे के मकाम पर उनको भी रवाना कर दिया गया है। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन इस वक्त जारी है। यहाँ पर तमाम जख्मियों को पहुंचाया जा रहा है, मुंतकिल किया जा रहा है मुख्तलिफ अस्पतालों में। जो ज्यादा जख्मी हैं उनको हैदराबाद और दीगर बड़े अस्पतालों में भी मुंतकिल किया जा रहा है। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।